कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के इस दरबार में प्रत्येक बृहस्पतिवार कथा गुरुदेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, भक्तों की प्रेम की सानिध्यता से हम लोग श्री शिव महापुराण कथा का अध्ययन निरंतर करते आ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि इस कलयुग युग में भी हम मित्रगण अपने जीवन का कुछ समय भगवान की कथा, कीर्तन एवं प्रसादम में व्यतीत करते हैं। आज विशेश्वर संहिता का 11वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्थापना एवं पूजा का वर्णन एवं ओमकार जप का विधान पे अध्ययन हम लोग करेंगे। पहले भी हम लोग ओमकार के महत्व, ओमकार को अपने अंदर इस ध्वनि को उत्पन्न करने की विधि और प्राकृतिक से जुड़कर ओमकार का जप करना और ओम की ध्वनि को अपने अंदर महसूस करना, यह एक परम लक्ष्य होना चाहिए। स्वतः रूप से, अपने भक्ति से, अपने प्रयास से जब इंसान अपने अंदर ओमकार ध्वनि को प्रवेश कराएगा, ओमकार ध्वनि को महसूस करने लगेगा, उस दिन उस मनुष्य जगत के मानव को शिवलिंग स्थापना करने का निश्चित रूप से मन करने लगेगा। यह ग्रंथ, यह पुराण हमें यह समझाता है, हमें यह सीख देता है, हमें यह अनुभव देता है कि पहले स्वतः के अंदर भगवान को जागृत करें, उसके बाद भगवान की स्थापना एवं पूजन विधि को समाज के अंदर, अपने घर के अंदर व्यवस्थित करें। गुरुदेव बताते हैं भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है और भगवान शंकर के कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह कथा का हमेशा अवलोकन कर रहे हैं। अगर हम उनके विषय में कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के शब्द, हम लोगों की ध्वनि उनके कानों तक जरूर पहुंच रही है। यह भक्तगणों का प्रयास निरंतर कथा और कीर्तन करना, मैं अगले सत्र में भी निवेदन किया था कि स्वयं को जागृत करने की व्यवस्था है और भगवान से लगाव करने की व्यवस्था है। भगवान से जब योग हो जाएगा ना, जब आपसे भगवान से जुड़ाव हो जाएगा ना, जब भगवान में आपकी प्रीत लगने लगेगी, आपकी मन लगने लगेगी, तो एक मन में अद्भुत शांति मिलेगी। उस शांति के माध्यम से आप लोग
परलोक की व्यवस्था को समझ पाएंगे। जब तक आपकी मन स्थिति, शारीरिक स्थिति थोड़ा विश्राम की अवस्था में नहीं रहेगी, थोड़ी शांत नहीं रहेगी, तब तक आपका मन चेतन विचलित रहते हुए भक्ति को नहीं प्राप्त होगा। भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रथम सूत्र शांति को ही माना गया है। बशर्ते कथा और कीर्तन का अभ्यास करना। देखिए, कथा में मुख्य चीज है एकक शब्दों का मनन करना। आपको यह औषधि मिल गई, आप औषधि का जब तक नियमित पान नहीं करेंगे, जब तक नियमित उसका सेवन नहीं करेंगे, तब तक यह अमृत रूपी औषधि आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है। आपका निरंतर प्रयास, भगवान की तरफ भक्ति, और आप प्रत्येक सप्ताह आते हैं, सत्संग में आप रुचि रखते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि भगवान की यह अमृत औषधि हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से काम कर रही है। इस कलयुग में इस चीज को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निरंतर प्रयास होते रहे। जहां भी आपको महसूस हो कि कथा, कीर्तन, प्रसादम, भगवान की भक्ति, भगवान के पूजन स्थल, मंदिर, कहीं भी चौक चौराहे पर, किसी भी तीर्थ स्थान पे मिले तो जरूर भगवान को चरण वंदन करना चाहिए और स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। समर्पण की भावना मैं अगले सत्र में भी निवेदन किया था। आपके समर्पण की भावना तभी उत्पन्न होगी जब आपका अहंकार समाप्त होगा, और जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे ना, देखिए सनातन की जो व्यवस्था बनी है गुड्डू भैया, आज हम लोग उस मार्ग पे अपने गुरुदेव ऋषि मुनियों की परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं। ग्रंथ और पुराण का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु महात्माओं के द्वारा जो यह ग्रंथ उपदेशित है, उस मार्ग पर स्वतः चलें। गुरु की दी हुई दीक्षा और गुरु का दिया हुआ ज्ञान, कोई भी बड़े बड़े संत हुए, ऋषि मुनि हुए, वह भी अपने को पूर्ण रूप से जागृत कर पाए, उसका मुख्य कारण यही रहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं से गुरु के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से अपने आप को सुशोभित किया और उस परम पद को पाए। आप भगवान की भक्ति में एक बहुत बड़ा अंग होता है भगवान की स्थापना करना, और भगवान का स्थापना करने का उद्देश्य जानते हैं क्या होता है? गुरुदेव बताते हैं, एक वृक्ष का काम करता है गुड्डू भैया। भगवान की मूर्ति की स्थापना करना, उनका प्राण प्रतिष्ठा करना, उनको मंदिर के अंदर स्थापित करना और समाज के लोगों को उससे जोड़ना एक बहुत बड़ा धर्म के प्रति छांव का काम करता है, धर्म से लगाव का काम करता है। आप कितने भी विकट से विकट स्थिति में हो, आपके मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति कितने भी विकृति स्वरूप हो, लेकिन मंदिर में आने के बाद वह शांत हो जाता है। यह भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे सनातन में
हम अपनी आंखों से जब भगवान को देखते हैं ना, तो भगवान भी कहीं ना कहीं सर्व जगत में व्याप्त है। वह भी अपने नजरों से देखता है कि एक भक्त हमारे चौखट पे आके अपने जीवन का समय, अपने तन मन धन, गुरुदेव बताते हैं भगवान के पूजा में आज के दौर में कलयुग में धन की भी महत्ता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन तन और मन जब पहले लगेगा तब धन लगाना भी स्वार्थ होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी मंदिर में, किसी धार्मिक कार्य में ज्यादा से ज्यादा चंदा दे दिए, ज्यादा से ज्यादा धन दे दिए, हमें बहुत उस धर्म कार्य से लगाव हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके यह अनुभव की कमी है। आपको पहले भगवान के प्रति मन लगाना पड़ेगा, कुछ तन भी भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। जब तन और मन दोनों समर्पित होगा तब यह लगाए हुए धन का लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। भगवान की इस पुराण में 11वें अध्याय में बड़ी स्पष्ट रूप से ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, किस स्थान पे, किस समय, किस लिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए और लिंग किन किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए और उसके पूजा की विधि क्या है। सूत जी महाराज बोलते हैं, पहले तो अगले अध्याय में भी हम लोगों ने अध्ययन किया, सूत जी अपने भक्तों को प्रणाम करते हैं कि आपके मन चेतन में इतने अच्छे विचार आ रहे हैं, यह भगवान की कृपा है। सूत जी ने बोला, हे ऋषियों, मैं आप लोगों से कहता हूं सावधान होकर सुनिए। एक शब्द यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सावधान होकर सुनिए। मैं इस पे निवेदन करना चाहता हूं। आप इस समय भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा कम समय जीवन का हर इंसान, मैं हूं, आप हूं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं। लेकिन आप जितना समय ही लगाएं, तुलसीदास बाबा ने कहा है, एक घड़ी पौने घड़ी लियो राम का नाम। तुलसीदास जी रामचरितमानस का मन चेतन से अध्ययन करके उन्होंने ग्रंथ को लिखा। आप जानते हैं, तुलसी बाबा ने अपने मन में भगवान को स्थापित किया, तब वह रचना कर पाए। भगवान की रचना, भगवान के चीजों को अक्षर में लिखना, यह किसी संत के, किसी को यह विलक्षण शक्तियां जब प्राप्त होती हैं तब ग्रंथ लिखे जाते हैं। वह सोचिए, वह कितने सावधान रहे होंगे। इस सावधान का शब्द केवल हमारे ऊपर प्रेरित नहीं होता है। तुलसी बाबा कितने सावधान रहे होंगे, तब जाके उन्होंने श्री रामचरितमानस का